नमस्कार। मैं राजवीर सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए। हम लोग अभी गए थे जंतर मंतर, उसके बारे में आपको वीडियो में बताएंगे पूरा। अब पहुंचे हम गाजीपुर बॉर्डर, जहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है। पिछले 81 दिन से लगातार किसान यहाँ धरने पर बैठे हैं। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी हमारी। अब ये बताना चाहेंगे कि किसान आंदोलन में भीड़ थोड़ी सी कम होती जा रही है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। कोई कहता है कि खेती में काम चल रहा है, कोई कहता है कि अब क्षेत्र में जगह जगह जा कर के रैलियाँ की जा रही हैं, इसलिए रैलियों में लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे कम आ रहे हैं। तो ये भीड़ क्यों कम हुई है, पूनम पंडित से जानना चाहेंगे। हमारे साथ पूनम पंडित हैं कि ये भीड़ का कम आना क्या किसान आंदोलन का कमज़ोर पड़ना है या दिशा दशा में कोई परिवर्तन हुआ है। सभी बिंदुओं पर, किसान आंदोलन के चारों बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। या एक प्रश्न उठ रहा था, मैं उसका उत्तर देना चाहूँगा। कुछ लोग हमारे एक एक शब्द को पकड़ लेते हैं। चौरसिया भाई, एक सेकंड मेरे साथ आइए आप। मेरे मित्र हैं चौरसिया जी, इनका ये चैनल है। हम दोनों पूरी निष्पक्ष और निर्भीकता से प्रश्न करते हैं। ये बता दें, कुछ लोग हमारे शब्द पकड़ लेते हैं कि आपने ये शब्द किस उपलक्ष्य में बोला। तो भाई आपसे अनुरोध है, निवेदन है और क्षमा मांगते कहते हैं शब्द न पकड़ें, भावना बजाएं। हो सकता है आपके यहाँ उस शब्द का अलग अर्थ हो, हमारे यहाँ उस शब्द का अलग अर्थ हो। जैसे हमारे भाई हमसे पाजी कहते हैं, पाजी का अर्थ क्या है इनसे पूछूंगा मैं, क्या है आपके यहाँ? पाजी का मतलब शरारती, और हम पंजाबी में भाई होता है। हमारे यहाँ पाजी का मतलब होता है उद्दंड बालक। बिल्कुल। पाजी का ब्रजभाषा शब्द होता है उद्दंड बालक, जो किसी की कहानी मानता हो, हर समय शैतानी करता हो, उसे बोलते हैं। किंतु यहाँ पर इसका बड़ा सम्मान्य शब्द है, तो इसलिए शब्दों पर न जाएं, भावना पर जाएं। और हमारी भावना है कि किसानों का जो धरना चल रहा है, किसानों की जो भावना है, सरकार और किसान बैठें और समाधान निकले। यही हमारी अर्थ है, यही हमारी भावना है, यही हमारा उद्देश्य है। उसी में जाएं, हमारे शब्दों पर बिल्कुल न जाएं। क्या कहना है आपका? बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि अब इसका समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों ने बोला है। मेरा जी प्रश्न ये था भाई साहब से, पूनम से भी है। कुछ लोग शब्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं कि आपने ये शब्द किस उद्देश्य के लिए कहा। कोई भी शब्द हो सकता है, मैं बोलूंगा नहीं। तो मेरा ये कहना है कि शब्दों पर न जाएं। शब्द का अर्थ आपके यहाँ कुछ और हो सकता है, हमारे कुछ और हो सकता है। देखिए देखिए, ये भावनाओं पर जाए कि हमारी भावना ये है कि किसानों का और सरकार का बैठ के कोई निष्कर्ष निकले, बातचीत हो और उसका समाधान हो। इसलिए शब्दों पर न जाएं, भावनाओं पर जाएं और किसान और सरकार बैठे। सिर्फ यही उद्देश्य है। प्लीज़ किसी शब्द को अपने से लगाएं नहीं, और अगर कोई भी शब्द मुंह से निकल गया हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, देश प्रगति करे, किसान प्रगति करे और देश के नागरिक प्रगति करें। पूनम पंडित, हमारा प्रश्न जी, पूनम पंडित हमारे साथ हैं। अब पहला प्रश्न है पूनम पंडित, जैसा कि आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन भीड़ कम होती जा रही है, इसके लिए क्या कहना है आपका? किसान कम आंदोलन कमजोर पड़ गया है या किसानों के साथ कुछ और चल रहा है? सबसे पहले तो मैं विकासशील भारत, अखिल भारत न्यूज के माध्यम से जितने भी मेरे पुलवामा में भाई शहीद हुए थे, 40 जवान हुए थे शहीद, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। आज 14 फरवरी है, आज ही के दिन मेरे भाई वो शहीद हुए थे सारे। और देश में जितने भी मेरे भाई जवान शहीद हुए हैं, किसान शहीद हुए हैं, आज तक जितने भी हुए हैं, सभी को मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगी, सभी को मैं नमन करना चाहूँगी। पूनम पंडित, हम भी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे अपने देश के जवानों को, देश के किसानों को, जो जैसे कि आपने बताया कि आज के दिन वो शहीद हुए थे। नमन करते हैं, शीश झुकाते हैं। फांसी की सजा सुनाई गई थी राजगुरु सुखदेव और शहीद भगत सिंह जी को, मैं उनको भी नमन करना चाहूँगी। देश के शहीदों को हमारा नमन है। सिर झुका के हम प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने हमारे आज़ादी के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, देश को आज़ादी दिलाने के लिए पहला ठोस कदम उठाया और फंदे में झूल गए और हमें रास्ता दिखा गए कि आज़ादी कैसे मिलेगी। जी बोलो। देखो, हम तो इसी बात के लिए बैठे हुए यहाँ पे, जो भीड़ कम होने लग रही है, ये खेती ना करेंगे तो हम कहाँ खाएंगे? हम तो आंदोलन कर रहे हैं भाई, हमें तो कोई फंडिंग नहीं आती ना किसी नेता, किसी उद्योगपति की, तो हमें तो खेती भी देखनी पड़ेगी, आंदोलन भी देखना पड़ेगा। पूनम पंडित, मेरा प्रश्न कह रहा है आगे हो रहा है। एक बहुत सारे प्रश्न आए मेरे पास में। फूफी रूठी बड़ा चल रहा है, ये फूफी रूठी, ये इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बता दें आप। देखो, मेरी जैसी जो बहन है, मोदी जी जो हमें कह रहे होंगे भाई हम रूठे हुए हैं, ऐसा हो सके? बाकी उनकी क्या मंशा, मैं ज्योति सुनाऊं? और वो जो ज्योति चुटकी ली थी उन्होंने। हाँ, देखिए वो तो सबको पता है, उन्होंने हमारे आंदोलन जीवी कहकर भी एक हमें हंसी मजाक हमारा बनाया। कोई बात नहीं, माननीय मोदी जी आप बहुत बड़े पद पे हैं, इसको ध्यान में रखिए, उस पद की गरिमा व्याया कराए भाई। बहुत बड़े आप सम्मानित पद पे हो,
पर कोई बात नहीं, आप जो है ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, आप इन बातों को करो ना जिससे समाधान हो, जिससे किसान अपने घर सभी चले जाएं, आंदोलन समाप्त हो जाए। आपको वो बात करनी चाहिए। जो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ऐसी ऐसी बातें करेंगे और बातचीत हमारे आंदोलन की नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे देश में, ये भी देख लो। पूनम पंडित माननीय राजनाथ सिंह जी ने, मैं देखिए सबको सम्मान देता हूँ, वहाँ तक पहुँचने वाला कोई व्यक्ति आसान से नहीं पहुँचता, इसलिए माननीय है सभी लोग हमारे लिए। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहता है या खालिस्तानी कहता है, मैं घोर निंदा करता हूँ और मैं इसकी कठोर शब्दों में, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और इससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन अभी मेरे पास देखो, मैं बिना प्रमाण के बात नहीं करता, रुक जाइए, ये आप ही पढ़ लीजिए, चलिए। किसानों की मौत पर बोले कृषि मंत्री, घर में होते तो वहां भी मर जाते, फिर खिलखिलाकर हंसने लगे। ये हरियाणा वाले हैं, जो हरियाणा के मंत्री, कृषि मंत्री जेपी दलाल। अब देखो, मैं, मेरे से तो सभी सम्मानित है, सभी मेरे से बड़े हैं, मैं तो सभी से बहुत छोटी हूँ, लेकिन माननीय राजनाथ जी, जो ऐसे ऐसे व्यक्ति आपकी पार्टी में हैं, इनका क्या करोगे? यही तो दल को खराब करते हैं। ऐसे ऐसे इनको पहले इस्तीफा देने को क्या हो आप? और हमें पता कि आप तो किसान को भगवान का दर्जा देते हैं। जो काम आपने 2004 में किया जब आप मुख्यमंत्री थे, क्या वो दिशा अब नहीं बन सकती? मैं जानना चाहती हूँ माननीय राजनाथ जी से, मेरा अनुरोध है उनसे बार बार कि जब आप इतना सम्मान हमें दे रहे हैं और आप इनके शब्दों की कड़ी निंदा कर रहे हैं, तो इनको इस्तीफा देने को क्या हो सबसे पहले? क्योंकि ये आदमी, ऐसे ऐसे आदमी आपकी पार्टी में है तो बदनाम करते हैं। उस एक मछली सारे तालाब को गंदा कर दे, वो वाला काम हो रहा। तो मैं तो इनकी कड़ी निंदा करती हूँ। ये मेरे से इतने बड़े उम्र में, मुझे इनको कुछ कहना नहीं चाहिए। मैं तो बहुत छोटी हूँ, इनकी औलाद की बराबर हूँ। शर्म आनी चाहिए इनको मेरे जैसों से ऐसी बात सुनने। ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, उम्र से बहुत बड़े हैं मेरे सुबह। अच्छा पूनम पंडित, एक और न्यूज आई है कि जल्द ही रास्ते खुल सकते हैं किसान और सरकार के बीच में। जो पिछले 22 दिन से वार्ता बंद है, रास्ते खुलने वाले हैं, किसान भी बैठेंगे, सरकार भी बैठेगी, समाधान की ओर बढ़ेंगे। क्या कहना है आपका? हम तो बहुत दिन तक यूं ही चाल लग रहे भैया कि बातचीत हो जा, मैं बिल रद्द हो जा, किसान अपने घर चले जा, क्योंकि हमारे देश को बहुत नुकसान हो रहा। कितने 33,000 समथिंग करोड़ का पर डे को नुकसान हो गया है। इतनी शहादत हमारे किसानन की हो रही है यहाँ पे, मेरे भाई इतने शहीद होने लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको पता, देखो फूट भी पड़न लग रही है। तुम्हारे लोग ऐसी ऐसी काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं तुम्हारे लोग, तो सब तुम्हारे खिलाफ होने लग रहे। यूँ तो देखो, हम चाहते हैं कि सभी बिलों के खिलाफ रहे, तुम्हारे किसी के खिलाफ ना हो। ऐसे ऐसे व्यक्ति बयान दे दे, क्या खिलाफ कर रहे हो आप? इन व्यक्तियों को निकालो, इनका इस्तीफा लो। इनसे क्या क्या पूनम, इनको निकालना चाहिए या इनका इस्तीफा लेना चाहिए? इनको निकालना चाहिए इस्तीफा। ये तो अब कुर्सी के लालच में बैठे हुए हैं। जो ये तुम्हें लग रहा है इस्तीफा दे देंगे, इन्हें तो कुर्सी ज्यादा प्यारी है। ऐसे ऐसे लोगों को बर्खास्त करने चाहिए, निकालना चाहिए। पूनम पंडित, 2 प्रोग्राम बनाए हैं किसानों ने। पहला प्रोग्राम है मोमबत्ती जला करके शहीदों को श्रद्धांजलि देना, पहले इसके बारे में बताओ। देखो, जो मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, दें, अच्छी बात है। और मैं भी इस बात का समर्थन करती हूँ कि हमारे देश में ऐसा होता है, पहले से ही श्रद्धांजलि देख रहे हैं का ये तो ऐसे ही दिया जाता है। वो तो हमारे देश के सभी जवान थे, मेरे भाई जितने भी शहीद हुए। और आप शामिल होंगी? देखो, मैं, हाँ बिल्कुल शामिल होंगी, मुझे होना भी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, सबका, जो मेरे गांव में महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको शायद ये वाली बात ना पता हो, तो सबका अपना अपना नज़रिया है, अलग अलग रास्ता है कि वो किसको किस तरीके से श्रद्धांजलि देते हैं। मेन बात यूँ है कि श्रद्धांजलि दें। बात यूँ नहीं है कि कोई ज़रूरी है कि मोमबत्ती जला करके दें, या ज़रूरी है कि कोई ऐसी गांव में, अभी ये लोग, कुछ लोग नहीं जानते। बस मेन बात है कि श्रद्धांजलि दें, इनकी तरह खिलखिला के हंसे नहीं। पूनम पंडित, एक और प्रोग्राम बनाया किसानों ने, शायद रेल रोको आंदोलन, शायद 4 घंटे का रखा है, उसके बारे में क्या जानकारी है? अभी उसमें समय है, उसकी तारीख अभी जो है आ गया है, 18। अब आगे बढ़ा दीजिए। अभी देखो उसका जो अभी मतलब उसकी जो है समय है उसमें। और जैसे ये हमारे देश के किसान करेंगे, मैं तो इनको समर्थन करती हूँ, बिल्कुल इनको सहयोग। रेल रोकने से असुविधा होगी, उनके बारे में क्या कहना है? देखो, रेल आंसू पहले भी रुकी है, नहीं रुकी है, बशर्ते इतना प्रशासन से अनुरोध है, सभ्यता का ध्यान रखें, सहयोग करें। सरकार से भी अनुरोध है, सहयोग करें। और दूसरा, रेल आंसू पहले देश में कई बार रुकी है, जरूरी थोड़ी वो रेल लड़ाई करके रोकी जाएगी, बाकायदा माला डाल कर रोकी जाएगी। बाकी जैसे ये कहेंगे, हमें किसान, हमारे बड़े देश के जितने भी किसान हैं, हम इनको सहयोग करेंगे। ये मना कर देंगे तो नहीं जाएंगे, हम तो बच्चे हैं इनके। पूनम, आपने देखा जिस तरह से 26 जनवरी को रोकने के बाद भी वहाँ बहुत सारे लोग पहुँचे लाल किला पे, उस पर उपद्रवकारी भी, प्रदर्शनकारी भी पहुँचे, जिससे इस किसान आंदोलन की भी बेइज्जती हुई, देश की भी बेइज्जती हुई।
अगर इस आंदोलन के बीच में 17 या 18 तारीख को जब भी रेल रोको का होगा, अगर इसके बीच में कोई दुर्घटना होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो ऐसा काम करेगा वो होगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो सहयोग नहीं करेगा वो होगा। प्रशासन तो सहयोग करे, ये तो प्रशासन को भी सहयोग नहीं करने देते। मेरा आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन के लिए एक मतलब एक मैसेज है। देखो भाई, तब हमारे में से यार लग रहे सारे, और आज हम खड़े, हमारा देश का अन्नदाता हमारे साथ खड़ा हुआ, युवा साथ खड़ा, नारी शक्ति साथ खड़ी हुई है। कोई यज्ञ भी, हमारे 5 यज्ञ जो होते हैं उनमें भी नारी के बिना वो यज्ञ नहीं होते। कहोगे तो नाम भी बता दूंगी। और आपको जब दुविधा होगी, परेशानी होगी ना सरकार से, तो आपके साथ ये बड़े बड़े उद्योगपति या ये लोग खड़े नहीं होंगे जब हम आएंगे आपका सहयोग करने के लिए। तो मेरा अनुरोध है, आप इस बात को ध्यान में रखे रहें, व्यवस्था का ध्यान रखें। प्रशासन से बार बार मेरा अनुरोध है, जब प्रशासन के ऊपर दबाव सत्ता बनाती है ना, तो कोई उद्योगपति सामने नहीं आता। ये किसान आते हैं, उनके माँ बाप आते हैं, मेरे जैसे युवाएं आती हैं, महिलाएं आती हैं। तो मेरा मैंने पहले ही किसानों से भी अपील करी है, सभ्यता का ध्यान रखें, सहयोग करे प्रशासन को, और प्रशासन भी आपको करे। प्रशासन को मैंने एक मैसेज दिया है, जब आपको जरूरत होगी, जब आपको प्रशासन दुखी करेगा, आज अन्नदाता को कर रहा है और आगे आपको भी कर सके, तो जब आपके साथ इनमें से कोई खड़ा नहीं होगा, जब हम जैसे खड़े होंगे आपके सहयोग में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजवीर सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए। जय हिंद, जय भारत।